ज्योति स्वरूप मैं आत्मा। अभी एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। चारों ओर सफेद प्रकाश, एक असीम शांति का अनुभव। बाप दादा मेरे सामने मुझे प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं और मुझे गले लगा रहे हैं। अभी अनुभव करेंगे, उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। उनसे शक्तियों का दिव्य प्रकाश निकल मुझ में समाते जा रहा है। बाप दादा मुझे अभी वरदान दे रहे हैं, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव। इन वरदानों की प्राप्ति से बाप दादा सदैव मेरे साथ रहेंगे और हर कार्य में मुझे सहज सफलता प्राप्त होगी। बाप दादा मुझे अभी वरदान दे रहे हैं, बाप समान फरिश्ता भव। कर्मयोगी फरिश्ता भव। अभी अनुभव करेंगे, उनके हाथों से शांति की किरणें निकल मुझ में समाकर नीचे सारे संसार को मिल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, संसार की सर्व आत्माएं संपूर्ण शांत हो रहे हैं। मैं एक लाइट हाउस हूं, परमात्मा का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। मुझ द्वारा इस सारे विश्व को शांति की सकाश मिल रही है। इस संसार पे मैं एक शांति का फरिश्ता हूं, एक लाइट हाउस हूं।
एक दिव्य शक्तियों का प्रवाह नीचे सारे संसार को मिल रहा है। पांचों ही तत्व संसार की सर्व 800 करोड़ आत्माएं इन शक्तियों की किरणों का अनुभव कर रही हैं। ओम शांति। आज का मुरली का डेट है 11/3/1981। मुरली का हेडिंग है सफलता के दो मुख्य आधार। इस पार्ट 1 मुरली का सार है। बाबा हम बच्चों को सर्व संबंध निभाने के लिए बाबा कह रहे सबको सबसे ज्यादा प्यार संबंध कौन सा लगता है, ऐसे बाबा प्रश्न पूछ रहे। तो बाबा कह रहे किसको भी टीचर अच्छा लगता है, साजन भी अच्छा लगता है, फ्रेंड्स अच्छा लगता है ना। लेकिन है तो एक ही है। इसके लिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है। और सबसे दूर देश से बाप आते हैं। आगे बाबा
फॉरेनर्स का अर्थ बता रहे, फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी है। सो सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता प्राप्त करने के लिए दो मुख्य आधार है। सो पहला आधार है एक बाप से अटूट प्यार, बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। सो ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। सो दूसरा सफलता का आधार है हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना, अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, अचल और अडोल होंगे। सो कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। सो इस पार्ट 2 मुरली का सार है। बाबा कह रहे इस पुरानी दुनिया में जो आत्माएं है ना, उनको तो एक दो की अथॉरिटी रहती है, एग्जाम्पल साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की, डॉक्टरी की नॉलेज की या इंजीनियर की। मगर हम बच्चों को कौन सी अथॉरिटी मिला है? सो बाबा पूछ रहे। सो बाबा ओ, आ, हम बच्चों की अथॉरिटी का लिस्ट बाबा दे रहे। सो बाबा कह रहे सो पहला अथॉरिटी है ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्योंकि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप आपका हो गया है। सो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटी है वह आपकी हो गई। सो ये है पहली अथॉरिटी। दूसरी है नॉलेज की अथॉरिटी। और आगे बाबा कह रहे ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परमपिता का स्थापन किया है। सो ये धर्म का भी अथॉरिटी है। हम सब बच्चे हैं, सन ऑफ गॉड है। सो आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी है और सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी है। श्रेष्ठ कर्म की प्रालब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी है। सो भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी है। सो ऐसे बाबा लंबी लिस्ट भी बाबा दे रहे और बाबे हम बच्चों को भी होमवर्क दे रहे, आप भी लिस्ट निकालो। ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। सो ये है सबसे बड़ा सा बड़ा अथॉरिटी है। आगे बाबा सेवा के कार्य को कैसे बच्चों ने विस्तार में लाया है इसके बारे में बाबा बता रहे। और बाबा कह रहे आप सभी बाप दादा की ज्वेलरी हो, एक एक रतन वैल्यूबल रतन हो। सो मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएंगे। सो अब शो केस में रखना है। सो वर्ल्ड के शो केस। सो बाबा कह रहे बाबा के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने भी आए हो, अभी वर्ल्ड के सामने आना है। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। सो ऐसा प्लान हमें बनाना है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में बाबा ने कह रहे हैं एक एक रतन की विशेषता वर्ण करे तो अनेक रातें बीत जाए। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सो सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज है वह आपकी हो गई है। सो इतना बड़ा बाबा नशा चढ़ा रहे है ना। सो बाबा कह रहे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा हमारे हो गया है ना। सो इसलिए वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज है वो सब हमारा हो गया है। सो इसका हमें लंबी लिस्ट निकालनी है। हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
सो वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की भी अथॉरिटी है। सो बाबा हमें अथॉरिटी का लिस्ट बताते, हमें नशा चढ़ा रहे। जिस नॉलेज की यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब है। सो बाबा कह रहे नॉलेज की अथॉरिटी यादगार है ना। क्रिश्चियनिटी का बाइबल है ना। मुसलमानों का कुरान है ना। सो ये है यादगार, नॉलेज की अथॉरिटी का यादगार है। इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं। शिरोमणि कहा जाता है, गीता को शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी तो ये सभी इनडायरेक्ट है ना। ये सभी ऑलरेडी बनाया है, इनडायरेक्ट है सभी, बाइबल कहो, कुरान कहो या गीता कहो। अभी हम बच्चे डायरेक्ट बाबा से हम गीता सुन रहे हैं, तो अथॉरिटी हो गई है ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है। सो देखिए बाबा कह रहे, क्योंकि ये धर्म स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है ना। सो ये धर्म है नंबर 1 धर्म। सो इसी धर्म से सर्व धर्म पैदा होते हैं। सो यही है नंबर 1 धर्म। और भी इस धर्म की विशेषता है, ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परमपिता का स्थापना किया हुआ है। और धर्म धर्म पिताओं के है। सो बाबा कह रहे और धर्म ना क्रिश्चियनिटी का हो या बुद्धिज्म का हो या मुसलमानों का, हाँ, ये धर्म कहो, वो सभी धर्म पिताओं से होता है ना। सो ये केवल ये ब्राह्मण धर्म स्वयं भगवान परम पिता से स्थापना होती है। वह बच्चों द्वारा है, सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। सो बाबा कहते हैं उनको सन ऑफ गॉड कहते हैं, वो गॉड नहीं है। जो धर्म स्थापक आते हैं ना, वो गॉड नहीं है, उनको सन ऑफ गॉड कहते हैं बस। तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो। सो देखिए बाबा कह रहे, सो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा धर्म स्थापन हुआ ना। सो इसलिए हमें वो धर्म का भी अथॉरिटी रहना है। नेक्स्ट अथॉरिटी है आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी। क्योंकि हम बच्चे तो ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली है ना। सो उसका भी अथॉरिटी हमें रहना है। आगे सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्म के प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी हो। देखिए अभी हम जो बाबा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की अथॉरिटी से हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, है ना। उस श्रेष्ठ कर्म के प्रारब्ध में हमें विश्व का अखंड राज्य का अधिकारी मिलता है ना, वो भी अथॉरिटी है। सो नेक्स्ट है भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। सो देखिए बाबा भी हमें बहुत बड़ा लिस्ट भी बाबा दे रहे, और भी हमें बाबा बता रहे कि आप भी ऐसे लिस्ट निकालो। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो, ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन की बात है। ऐसे अथॉरिटी वाले जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, धर्म की अथॉरिटी है ना, जिन्हों को श्रेष्ठ कर्म की प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी है, विश्व का अखंड राज्य की अथॉरिटी है ना, उन बच्चों को स्वयं भगवान बाप नमस्ते करते हैं। सो ये है सबसे बड़ी अथॉरिटी। क्योंकि बाबा हम बच्चों के आगे नमस्ते कर रहे है ना, भक्तों के नहीं। सो ये अथॉरिटी हम बच्चों को मिला है। सो देखिए यहाँ बाबा का वो निरंकारीपन भी हम समझ सकते। बाबा ही हमें अथॉरिटी देते हैं, बाद में
बाबा ही हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। सो ये है बाबा का बड़ापन। आगे बाबा, सो बाबा कह रहे ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आगे बाबा कह रहे सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। सो बाबा कह रहे सो जो भी हम मधुबन जाते हैं ना, हम सेंटर सिस्टर्स के साथ मधुबन जाते हैं। सो बाबा कह रहे सो हम जो भी हम बच्चों को बाबा गुलदस्ते कह रहे हैं इसमें, कि चाहे छोटे है या बड़े है, छोटे गुलदस्ते हो या बड़े गुलदस्ता, माना बड़ा ग्रुप हो या छोटा ग्रुप हो, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय है। वह अब यह वायदा तो निभाया है और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। सो बाबा कह रहे छोटा ग्रुप भी आए हो, फिर भी वायदा तो निभाया है ना, सो आगे भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, माना बाबा कंपेयर कर रहे जो ग्रुप, जो सेंटर सिस्टर के साथ हम मधुबन जाते हैं ना, सो वो ग्रुप जाते हैं ना, बाबा उसको कंपेयर करके ज्वेलरी से कंपेयर करके बाबा हमें समझा रहे कि नेकलेस नेकलेस छोटा नेकलेस रहता है ना, सो कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना के लाई, माना बड़ा ग्रुप माला, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी है। एक एक रतन वैल्यूबल रतन है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, बाबा हम बच्चों को इतना नशा चढ़ा रहे है ना। बाबा कह रहे आप बच्चे एक एक रतन वैल्यूबल रतन है। अभी एक सेकंड अपने आप को देखिए, मैं वैल्यूबल रतन हूं? ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने, अब आगे क्या करना है? अभी बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। सो ये ज्वेलरी तो आप बड़ी बढ़िया लाए हो, अभी आपको आगे क्या करना है? ज्वेलरी को अब क्या करेंगे? पॉलिश। मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएगी। सो बाबा कह रहे हैं मधुबन में आए तो पॉलिश हो ही जाएगी, क्योंकि मधुबन में वातावरण में जाते हैं है ना, सो बाबा का मिलन करते हैं, सो आत्मा का ज्योति तो जग जाती है ना। सो बाबा इसको पॉलिश कह रहे। सो बाबा कह रहे अब शो केस में रखो, वर्ल्ड के शोकेस में यह ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। सो बाबा कह रहे ये ज्वेलरी जो पॉलिश हो गई है उसको वर्ल्ड के शोकेस में रखो, क्योंकि ये ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शोकेस में कैसे आएगा? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी हो गया, ज्वेलरी का पॉलिश भी हो गया, अभी शोकेस में कैसे आएगा? बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए जब मधुबन जाते हैं ना, सो बाबा से मिलन मनाते हैं, ब्राह्मणों से भी मिलन मनाते हैं है ना। सो अब वर्ल्ड के सामने आवे, सब प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं, चारों ओर एक ही लहर फैला जाए। चाहे भारत में, चाहे विदेश में, कोने कोने में। आगे बाबा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे, ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे।
सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे हैं सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है। देखिए बाबा कह रहे अभी तो ज्ञान सूर्य का और ज्ञान सितारों का है ना। सो हम बच्चे हैं ज्ञान सितारे है ना, बाबा भी ज्ञान सूर्य है। सो हम सबका पाठ अभी गुप्त है ना, गुप्त पाठ चल रहा है। अब प्रत्यक्षता में लाओ। सो हम बच्चों को प्रत्यक्षता में अभी लाना है, इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करे तो अनेक रातें बीत जाए। देखिए बाबा इतना नशा चढ़ा रहे है ना, हम बच्चों का एक एक रतन है हम, है ना। हम बच्चों का विशेषता वर्णन करे तो अनेक रातें बीत जाए। बाबा इतना प्राउड फील कर रहे है ना। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। सो हम बच्चों की विशेषता हमारे मस्तक पे मणि पर चमक रही है ना। सो एक प्रश्न है, बाप सदा बच्चों को आह्वान करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय है, क्यों? उत्तर, बच्चे बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। देखिए इंपॉर्टेंट है, बाबा हम बच्चों का महत्व बता रहे क्योंकि बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो, क्योंकि हम बच्चे ही बाप का नाम बाला करना है ना। बाप को बच्चे सदा प्रिय है क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। देखिए बाबा को हम बच्चे सदा प्रिय है। बाप हम बच्चों की सदा विशेषता को ही देखते हैं। हम बच्चों में भी अवगुण है, फिर भी बाबा हम बच्चों की विशेषता को देखते हैं। सो ये है बाबा का बड़ापन। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं। भक्ति में भी कितना धक्का खाया यह भी जानते हैं, है ना। हम द्वापर से भक्ति की है ना कितना भटक रहे थे, है ना, भगवान को ढूंढ रहे थे, सुख शांति के लिए ढूंढ रहे थे, है ना, कितना धक्का खाए है ना। सो बाबा यह भी जानते हैं और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अभी प्रेजेंट पे हम इतना यथाशक्ति हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, वो भी बाबा जानते हैं। और भविष्य में क्या बनने वाले हैं, है ना, हमारा पद क्या है, हम, है ना, हम कौन सा राज्य में आते हैं, हमें क्या पद मिलता है, वो सब बाबा जानते हैं। यह भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा को भी हम बच्चों की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि मधुबन छोटे ग्रुप भी जाते, बड़े ग्रुप भी, और सभी जाते हैं जो सब बाबा के ज्वेलरी है, कोई नेकलेस है, कोई माला, कोई कंगन, और बाबा के है इन सब ज्वेलरी को आप पॉलिश करना है मधुबन में, और फिर इन्हें शोकेस में रखना है कि सारी दुनिया देख सके इन ज्वेलरी के, कि ये सब बच्चे सभी विश्व के कोने कोने से प्रत्यक्ष हुए हैं। और बाबा ने कहा कि अब समय आया, अभी सभी कुछ गुप्त में हो रहा है, लेकिन अब समय आया है बाप को और बच्चे ज्ञान सितारे और ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करने का समय आया है। तो इसका प्लान अभी बना बना करके और बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि अगर हम बच्चे नहीं रहते तो बाबा का नाम भला नहीं होता, हम बच्चे हैं उसके लिए बाबा का नाम भला होता है। बाबा ही हमारे बाबा आए तो हमारा धर्म भी स्थापन किए बाबा ने। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हम डायरेक्ट गीता सुनते हैं बाबा से, भगवान से। तो बाबा ने कहा हमारे में कितनी अथॉरिटी है, धर्म की अथॉरिटी है, सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी है, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी है। पर फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो बाबा हमको नमस्ते करते हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, जो परम पिता परमात्मा भगवान हमें नमस्ते करते हैं, रोज हमें मुरली देते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो और कौन सा अथॉरिटी है? अभी हम लिस्ट निकालेंगे। अभी धर्म का हो गया, और कर्म। बोलिए। और कौन सा अथॉरिटी बाबा ने बोला है? हाँ, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी और ज्ञान नॉलेज की अथॉरिटी, हाँ जी। और सृष्टि चक्र, और कौन सा अथॉरिटी है? हम लोग डायरेक्ट बाबा से ज्ञान सुन रहे, गीता का ज्ञान, मतलब जिसका दोपहर के बाद में शास्त्र बनता है, या इसी अभी के ही गीता ज्ञान जो बाबा सुनाते उससे ही बाइबल निकलता है, या कुरान भी बनता है उससे। तो वो अभी तो हम लोग शिव बाबा से डायरेक्ट सुन रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो इस अथॉरिटी के जब स्मृति में रहते हैं तब नशा चढ़ता है ना, वो सदा खुशी में रहते हैं। सो जी इस अथॉरिटी से पहले हमें क्या पहले भक्ति प्राप्त मार्ग होती में, है? हाँ जी। पहले पहले ना दीदी, भक्ति मार्ग में वो चित्र हम देखते थे ना, वो अर्जुन श्री कृष्ण उनको ज्ञान सुना रहा है। अभी तो हम वही आत्मा ज्ञान अर्जन कर रही है, तो जरूर उसका खुशी तो बहुत होती है। और बाबा को हमने साकार में भी इसमें मधुबन में भी सम्मुख हमने सुना है बाबा से। ओम शांति। हाँ जी, वो भी एक अथॉरिटी है। स्वयं भगवान को हम मिल रहे हैं ना। भक्त लोग कितना वो कष्ट उठाते हैं भगवान को मिलने के लिए, वो भी इनडायरेक्ट। बट हम बच्चे, हाँ, हमें भगवान से मिलते हैं, ये भी अथॉरिटी है। और सन ऑफ गॉड की अथॉरिटी हमारे पास है, डायरेक्ट संतान। हाँ जी, डायरेक्ट संतान है। हाँ जी, वो भी एक अथॉरिटी है। और बाबा से एक रिलेशनशिप हम निभाते हैं, जो बाबा से हमारी कम्युनिकेशन होती है, उसकी अथॉरिटी हमारे पास ही है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के साथ हम भी गुप्त है ना, ये भी एक ही होता है ना। ओम शांति। स्वयं बाप ही हमारा बाप है, शिक्षक है और सदगुरु है, और बाप के साथ हम कंबाइंड स्वरूप है, वो भी बड़ा सुमान है और वो भी बड़ा ये है। थैंक यू। हाँ जी, राज्य के अधिकारी। हाँ जी। सो बाबा ने ये भी कहा ना, में मिलती है, हाँ जी, अधिकारी की अथॉरिटी मिलती है। हाँ जी, विश्व के राज्य के अधिकारी, हाँ जी, वो भी अथॉरिटी है, बड़ा अथॉरिटी है। हाँ, बड़ा और सर्वशक्तियों का अथॉरिटी भी हमें मिला है ना। सो सर्वशक्तियां। हाँ जी सिस्टर बोलिए। और सर्वशक्तियों की अथॉरिटी से हम नजर से निहाल करते हैं, सही नहीं, यही है हमारी जिम्मेवारी, है ना। सर्वशक्तियों की अथॉरिटी से हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, ये भी एक अथॉरिटी है, क्योंकि हमें ही करना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कल्प कल्प की विजयी आत्माओं की अथॉरिटी। हाँ ओम जी, शांति दीदी। श्रेष्ठ कर्मों की अथॉरिटी, श्रेष्ठ संकल्पों की अथॉरिटी। ओम शांति। हाँ जी श्रेष्ठ बोलिए। श्रीमत की अथॉरिटी, श्रेष्ठ श्रीमत की अथॉरिटी, श्री 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 श्रेष्ठ मत की अथॉरिटी। बाबा ने माताओं के सिर पर कलश रखा, ये भी अथॉरिटी, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और शक्ति सेना बनाई जो आज प्रैक्टिकल काम कर रही है। ओम शांति। हाँ जी। इस अथॉरिटी का नशे रहने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं ना, इस अथॉरिटी के नशे में रहो। एग्जाम्पल, सर्वशक्तियों की अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, इससे हमें क्या प्राप्ति होती है? क्योंकि जब हमें प्राप्ति का लिस्ट याद रहती है तब उस नशे में हम रह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लौकिक में बाबा ने एग्जाम्पल में बताया ना, साइंटिस्ट का हो या डॉक्टर्स का हो, इंजीनियर का हो, इतना अथॉरिटी, वो नशा रहता है ना। क्योंकि उनको प्राप्ति का लिस्ट, उन्हें पता है, प्राप्ति का लिस्ट सदा याद रहता है। बोलिए। शांति माता सिस्टर, हाँ बोलिए। बाबा से हमको सतयुगी दुनिया की वर्षा मिलता है, विश्व को राज्य भाग्य मिलता है। हाँ जी, ओम शांति में। हाँ जी बोलिए। मेन सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है, हम बाबा को ट्रूथ, सच्चे दिल से, सच्चे से बाबा का परिचय देते हैं, दूसरा बाबा का अपना बनाते हैं। अब बच्चा बनने के लिए उनको अथॉरिटी से बोलते हैं कि बाबा सच है, बाबा आ गया है, तो आप उनके बच्चे बन सकते हो। बाबा का सब परिचय देना है तो अथॉरिटी से देते हैं। ऐसे ये नहीं है कि हमको पता नहीं, ऐसा एक एक शब्द बोलना, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी से मेरा बाबा आ गया है, या धरती पे आ गया है, स्वर्ग बना रहा है, ये सब बोलना है। जब ये हम किसी को सुनाते हैं या ज्ञान देते हैं तो अथॉरिटी से करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, यह ज्ञान की अथॉरिटी है। ज्ञान की हाँ जी, क्योंकि ज्ञान में आपको क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है, ज्ञान का क्लैरिटी है सत्य और निश्चय है। हाँ जी, पता। ज्ञान की अथॉरिटी से देखिए, निश्चय है, क्लैरिटी है और निश्चय है, निश्चय ये बाबा पर निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, और सब परिवार पर भी निश्चय। तो ये निश्चय से हम किसी को भी ये अथॉरिटी से बोल सकते हैं, भगवान का परिचय दे सकते हैं। ओम शांति। बोलिए कुलदीप भाई। हाँ जी, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं हम और हमारे अंदर संतुष्टता आ जाती है। हाँ, ये ज्ञान की अथॉरिटी का प्राप्ति है, संतुष्टता। क्योंकि बाबा बताते हैं ना, ज्ञान माना क्या है? लाइट है ना। इसे सबको हमें हमारे में वो क्लैरिटी आ जाती है, इसे संतुष्टता प्राप्त होती है। बोलिए कैलाश भाई।
दीदी हमको तीनों लोगों की शेयर करने की अथॉरिटी मिलती है और हम दूसरों को भी शेयर करा सकते हैं। उनको नॉलेज दे के कहो या उनको कमेंट्री के द्वारा उन्हों को भी शेयर करा सकते। ओम शांति। हाँ जी। और ज्ञान की अथॉरिटी से हमें क्या प्राप्त होती है? दिव्य बुद्धि दी है हमें, जिससे कि हम स्वयं को भी परमात्मा के संग रह सकते हैं और दूसरों को भी बाबा का परिचय देते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो वो हमें अनुभव करवाते हैं, तो हम बुद्धि को मर्ज करते हैं। ओम शांति। हाँ जी। ज्ञान से बोलिए सदगति भाई। है और आत्मा देवता बनती है, मनुष्य से देवता बनती है। हाँ जी। बोलिए अभिजीत भाई जी। तारा में आप बोले उसके बाद बोलता हूँ। जी, तो हमारा जो लक्ष्य है ना, देवी देवता बनने का, लक्ष्मी नारायण की जैसा बनने का, वो लक्ष्य की तरफ हम जाते हैं। तो ये हमारा मेन गोल है, हमारा मेन एम है। ओम शांति। हाँ जी। एक्चुअली ज्ञान से ही बाबा कहते हैं ना, ज्ञान शस्त्र अस्त्र है। ज्ञान ही हमारा ज्ञान से ही हम ये जो लड़ाई चल रही है ना, संस्कार परिवर्तन, एक्चुअली वैसा देखा जाए तो ये ज्ञान से ही सब कुछ होता है। क्योंकि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, कि समझ लो कि विकार है, तो विकार अंडरस्टैंडिंग होना, फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट करते, फिर हम शक्ति भरते हैं के माध्यम। सबसे पहले हम ज्ञान की ताकत चाहिए, तो ये ज्ञान की एक शक्ति है। इसलिए बाबा की बात करता हूँ, आप देखा है कि आपके जीवन में जितने भी परिवर्तन आए हैं, उसका अर्थ क्या है? थोड़ा अपने जीवन में देखा, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम पुराने विचारों से जुड़े रहे ना। अरे बाबा का ज्ञान आ गया, इन बातें सामने आ गई, तब हमें उसको छोड़ दिया। जैसे समझ के आज भी अगर कोई कहे कि चलो फिल्म देख जाते हैं, चलो उधर जाते हैं, क्या करेंगे? पहले जाते, लेकिन अब नहीं, ये तो गंदा है, फिर देखना मना है। अभी हमको ज्ञान हुआ ना, और ज्ञान अटेंशन आ गए, इसलिए थोड़ा इस ज्ञान से ही हमें आगे बढ़ने का आधार मिल रहा है। तो इस ज्ञान के ऊपर बहुत बातें वही भी है, क्योंकि परिवर्तन के फर्स्ट है ज्ञान बस, फिर योग से ताकत मिलती है। लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गलत है, ये रॉन्ग है। अगर पहले हमने यही किया कि महसूस नहीं की कि नहीं, ये तो मतलब कि पहले क्या करें, आवाज बोलना, क्रोध में बोलना, ये तो स्वाभाविक है, ये तो हर करते हैं ना, गालियां देना। लेकिन अभी ज्ञान से हमने स्वयं चेंज किया है। तो इस ज्ञान की शक्ति को या ज्ञान की अलग कहो, हम समय भी देवताई गुण आ रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। सो ज्ञान ही शक्ति है, ये ना। जब वो ज्ञान शक्ति बनती तभी विवेक बनता है, विजडम। सो हमें विजडम डेवलप करनी है, तभी वो अथॉरिटी आता है, अदरवाइज वो पॉइंट ही रह जाता है ज्ञान। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और सर्व शक्तियों से हमें क्या 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 प्राप्त होती है जब अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी का नशे में स्थित करते हैं ना, उससे हमें क्या प्राप्त होती है?
जी दीदी, जब हम ईश्वरीय नशे में रहते हैं तो हमें देखकर हम दूसरे की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। लोग देखते हैं कि हमें क्या मिला है तो उनको भी ये होती है कि हमें भी ये चाहिए। ओम शांति। ओम बोलिए शांति। नीलम सिस्टर। जब हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं तो हम जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को हम यूज करने के लिए अप्लाई करते हैं, और जिस समय नहीं है उस समय हम अपने को अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है, और इस प्रकार हमारे को शक्तियां जो प्राप्त हुई हैं हम 5 तत्वों को भी अपने वश में करते हैं और अपने प्राकृतिक जीत भी बनते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो माया जीत बन सकते हैं, है ना, सर्व शक्तियों को यूज करते। और स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि को कंट्रोल करके स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। और सदा हमारा स्थिति को ऊंचा स्थिति में हम रख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्थिति सदा ऊंची रहे इसके लिए हमें शक्ति चाहिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। शक्तियों से हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हम धैर्यवान बनते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को पहचान लेते हैं भी उसके संस्कार कैसे हैं। अगर हम ना पहचाने तो उसके प्रति हमारे मन में कई बार नफरत की भावना भी आ जाती है। जब हम पहचान लेते हैं इसका संस्कार ही ऐसा है तो फिर हम लेट गो कर देते हैं, भी ये इसकी तो आदत नेचर महसूस नहीं करते। ओम शांति। हाँ जी। हमारी ऊंची स्थिति बनती है ना तो सामने वाले को पता चलता है इन्हें कुछ मिला है, तो इतने शांत रहते। पहले तो हमारा नेचुरल अलग था ना, और अभी अलग हो गया, तो सामने वाले को पता चलता है इन्हें कुछ मिला है, ये अलग से हो गए, पहले ऐसे नहीं थे। तो हमें तो इतनी खुशी होती और हम हल्के होते, जैसे पतंग होती ना, पतंग की तरह हम होते। कुछ काम करो, कितना भी काम हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, किधर का भी हो, तो हम हल्के रहते, हमारी स्थिति सदा बनी रहती। और सामने वाले को एहसास होता है कि इनके पास बैठने से, इनके पास से गुजरने से शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो शक्ति है इसमें, ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जब हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो हम एनालाइज कर सकते हैं हर परिस्थिति को, उस परिस्थिति में किस प्रकार उस शक्ति को यूज करना है। तो एक एनालाइजिंग पावर जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस है, जिससे कि हम किसी भी डिसीजन लेना हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। ओम शांति। हाँ जी। नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बताते हैं ना, इसके लिए दोनों चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, पावर भी चाहिए। और आज बाबा ये भी कहा ना, एक एक रतन की विशेषता वर्णन करे तो अनेक रातें बीत जाती है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ना, क्योंकि हम सबको स्वयं भगवान ने चुना है ना, हम सभी में वो स्पेशलिटी है, बट हमें नहीं मालूम है बस। जब बाबा जो स्पेशलिटी बाबा बताते हैं ना, उसको जब हम धारण करते हैं ना, तो वही वो आनंद, आत्मा को सुख प्राप्त होती है। अपना ओरिजिनलिटी हमें लानी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। एक जो हमारा लक्ष्य है अंत समय का, अंतिम घड़ी का, उसका भी हमें पता लगता है कि हमने किस स्मृति में रहना है। तो अंत समय जैसे बाबा कहते हैं जो परमात्मा को सिमरेगा उसी प्रकार हमारी गति भी होगी, अंतमति सो गति भी होगी। तो ये बुद्धि में स्मृति रहने की भी हमें एक शक्ति मिलती है कि हम बाबा को सामने कैसे रखें और कैसे उसको अपना साथी बना के परम धाम में जाने की स्थिति बनाए। ओम शांति। ओम हाँ जी। शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए।
हाँ, अभी परिस्थिति का भी पता चलता है। और आज ही बाबा ने मुरली में कहा है ना, कोई विरला समझ सकते हैं कि अंत समय में कैसे दुख की पहाड़ गिरेगी। तो हमें पता चलता है दुख आने वाला है, क्योंकि आभास होता है। और हमें तो ऐसा लगता है आया ही है, थोड़ा सा समय बाकी है। ये तो बाबा ने कहा है ना, कोई बिरला समझ सकते हैं। तो हम तो उसका अनुभव करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आप ओम सभी शांति। पोल का आंसर कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी। एक होता है कि देखो कि हमको शक्ति है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी एक अवस्था आती है ना कि फॉर एग्जाम्पल कि शक्तियों का हमें अनुभव, मतलब शक्तियों का होते हुए भी शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसे समझ लो कि रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज योग करते हैं, कभी कभी मन में आता है ना, अरे थोड़ा भी लेट जाते हैं, क्यों रोज इतना सुबह उठना, मुरली चालू करना, जूम में आना, योग करना, है ना। हर मनुष्य का मन थोड़ा सा ऐसा कभी उदास हो जाता है, तब शक्तियां भी हमारी उस समय टाइम पे काम नहीं करती है। तो ऐसे टाइम पर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कभी कभी अभी बोला ना, परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति आती है ना, तो पहली गलती यही होती है कि सब गुस्सा ज्ञान योग से और वो पूरा तरह बंद, स्टॉप हम करते हैं। अभी कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, योग नहीं, क्योंकि परिस्थिति आई ना, चुपचाप बैठते हैं। सो कई है तो ऐसे भी होते कि बहुत सोते हैं फिर। तो ऐसे टाइम पे शक्तियां हमें यूज करना है, तो कैसा करेंगे इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करना, क्योंकि नए नए विधि यूज करना। फिर ऐसे टाइम पे आप क्या क्या करो कि थोड़ा सा अलग हो जाओ और गहरा, मतलब एकांत में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ सीधा, या कुछ पहाड़ी पर। जैसे बाबा भी देखो ना, कभी कभी ना कुछ आ, हमने स्टार्टिंग में देखा ना, वो जाते थे बगीचे, जाते थे पूरी तरह एकांत में जाते थे। तो हम भी ऐसा एकांत में जाएंगे, थोड़ा सा बाबा के साथ बातें करेंगे, कुछ ऐसे नोटबुक लेकर जाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ भी करो, बाबा किसी के साथ डायग्राम निकालो, कुछ भी करो, लेकिन अपने मन को थोड़ा बहलाओ, जोर से आवाज में आकर बाबा से बातें करो। ऐसे एकांत में जाकर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, ऊपर हाथ करके बाबा का आह्वान करो। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है, बाबा आप आ जाओ मेरे लाडले बाबा। क्योंकि होता है कभी कई बार परिस्थिति आती है ना, तो थोड़ा मन भी बहुत भारी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप कल सुबह सोचना कि जब शक्तियां निकल जाती है या शक्तियां होते हुए भी मन अगर उदास हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो एक तो विधि आपको बताइए कि कान में जाओ, कुछ डायग्राम निकालो, कुछ कुछ नए नए मुरली पढ़ो। ऐसे नहीं कि रोज की यही पढ़ने, कौन सी साकार मुरली लेकर जाओ, वरदान पढ़ो और रुको और कुछ लिखो। ठीक है, चले। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इस पूरा मुरली में बाबा ने इतना हमें नशा चढ़ाए है ना, अथॉरिटी की नशा। स्वयं भगवान हमें नमस्ते कर रहे, और बाबा हमारा विशिष्टता को बाबा सिमरन कर रहे हैं ना। सो बाबा, क्योंकि क्या होता है, हमें इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, नीचपना। सो इसलिए बाबा हमें शुद्ध नशे में, हमें उस स्थिति में रहने के लिए बाबा हमें प्रेरणा दे रहे, क्योंकि यही हमारा स्थिति बनाती है। सो जितना हम इस शुद्ध नशे में स्थित रहते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली हमारा स्थिति बन के हम उस खुशी नशे में रह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी
हम होमवर्क लेंगे। आज का होमवर्क है, सदा हम यही स्मृति में रहेंगे कि मैं अमूल्य रतन हूँ, स्वयं भगवान मुझे नमस्ते कर रहे हैं। ये है शुद्ध नशा। और पूरा दिन हम जो बाबा ने जो अथॉरिटी बाबा ने दिया ना, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, अपने आप को उस नशे और खुशी में हमें स्थित रखेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी की नशा, ज्ञान की अथॉरिटी की नशा, है ना, डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख वंशावली की नशा, पूज्य की अथॉरिटी की नशा, है ना। इस अथॉरिटी के बारे में हम कल पूरा दिन हम चिंतन करेंगे, इससे हमें क्या क्या प्राप्ति होती है इसके बारे में हम सोचेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे 2 मिनट। तो संडे के दिन कल हमारा बफर डे नहीं होगा, कल मुरली पढ़ी जाएगी। और संडे के दिन हमारे बीच रिनी दीदी जी आ रहे हैं ना, तो शाम को रात को 8:30 बजे सभी ज्वाइन होना। और आपके जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनके ग्रुप्स में भी आप जरूर डालना, ठीक है ना। तो कल मुरली पढ़े हैं, कल मुरली होगी, संडे के दिन 8:30 बजे क्लास होगा इसी धूम आईडी पर। अच्छा, ओम शांति। हाँ, योग करना भी 2 मिनट, ठीक है। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कीजिए। मैं आत्मा अमूल्य रत्न हूँ, मोस्ट वैल्यूबल हूँ। मुझ वैल्यूबल रत्न का विशेषता स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। स्वयं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस वर्ल्ड की सब अथॉरिटीज का मालिक बनाया है। मेरे में नॉलेज की अथॉरिटी है। इसी नॉलेज मुझ आत्मा को सर्व सुख का प्राप्ति करा रही है। इस नॉलेज की अथॉरिटी से मैं सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रारब्ध में विश्व के अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी भी है। मध्यकाल में भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी भी है। इन सभी अथॉरिटीज को देखते हुए स्वयं भगवान हर्षित हो रहे हैं। मुझ आत्मा को स्वयं सर्वशक्तिवान नमस्ते कर रहे हैं। वारे मेरा भाग्य,
वाह ड्रामा वाह। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।